सोचिए, अगर आज रात आपकी आंख बंद हो जाए और कल सुबह ये दुनिया आपके बिना चलती रहे तो उस वक्त आपकी आत्मा सबसे पहले क्या महसूस करेगी? डर नहीं, दर्द नहीं, बल्कि एक गहरा, भारी, चुपचाप चुभता हुआ पछतावा। ओहो, काश मैंने वो कहा होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने ज़िंदगी को यूं नहीं बल्कि कुछ और तरीके से जिया होता। मौत के बाद आत्मा को सबसे बड़ा पछतावा किसी एक गलती का नहीं होता, बल्कि उन हज़ारों अनकहे लम्हों का होता है जो ज़िंदगी के शोर में दब गए। आत्मा जब शरीर से अलग होती है तब उसे अचानक सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। कोई फ़िल्टर नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई मजबूरी नहीं। तब समझ आता है कि हम पूरी ज़िंदगी किसके लिए भागते रहे? पैसे के लिए, नाम के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, या उस समाज के लिए जिसने आखिर में हमारे साथ कब्र तक एक कदम भी नहीं चलना। आत्मा को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का होता है कि उसने अपनी सच्ची भावनाओं को दबाए रखा। वो प्यार जो दिल में था लेकिन कभी कहा नहीं गया, वो माफ़ी जो अहंकार की वजह से कभी मांगी नहीं गई, वो सच जो जीभ तक आया लेकिन डर की वजह से बाहर नहीं निकला। आत्मा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वो हर रिश्ता याद आता है जो थोड़ी सी कोशिश से बच सकता था। माँ की वो आवाज़ जो फ़ोन पर कहती थी ख्याल रखना, और हमने जल्दबाजी में कॉल काट दी। पिता की वो चुप्पी जिसमें हज़ारों उम्मीदें छुपी थीं और हमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। आत्मा को तब एहसास होता है कि जिन लोगों को हमने कल पर टाल दिया वो कल कभी आया ही नहीं। मौत के बाद आत्मा को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का भी होता है कि उसने ज़िंदगी को गंभीरता से लेने में ही पूरी ज़िंदगी निकाल दी। हम हंस सकते थे लेकिन हम परेशान रहे। हम खुलकर जी सकते थे लेकिन हम डरते रहे। हमें आज में जीना था लेकिन हम या तो बीते कल में फंसे रहे या आने वाले कल की चिंता में घुटते रहे। आत्मा पूछती है, क्या ज़रूरी था इतना टेंशन लेना? क्या ज़रूरी था हर बात को दिल पर लेना? क्या ज़रूरी था उन लोगों को खुश करने की कोशिश करना जिन्हें कभी खुश होना ही नहीं था? तब समझ आता है कि ज़िंदगी तो एक बहती नदी थी और हम किनारे बैठकर पानी के बहने का हिसाब लगाते रह गए। आत्मा को ये भी पछतावा होता है कि उसने खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम जैसे थे वैसे होने में हमें शर्म आई। किसी ने कहा तुम ऐसे क्यों हो, हमने खुद को बदलना शुरू कर दिया। किसी ने तुलना की, हमने खुद को कम समझ लिया। आत्मा को मौत के बाद ये साफ दिखता है कि वो यूनिक थी, अलग थी, ख़ास थी, लेकिन ज़िंदगी में उसने खुद को कॉपी बना लिया। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी ज़िंदगी को छोटा समझा। सोशल मीडिया की चमक में अपनी असली रोशनी भूल गई। आत्मा तब रोती है क्योंकि उसे समझ आता है कि सबसे बड़ा धोखा उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ किया। मौत के बाद आत्मा को सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात का होता है कि उसने अपने सपनों को हालात के नाम पर मार दिया। वो सपना जो बचपन में आंखों में चमक बनकर आया था धीरे धीरे जिम्मेदारियों की धूल में दब गया। आत्मा पूछती है, क्या सच में हालात इतने बुरे थे या हिम्मत कम थी? वो गिटार जो कोने में धूल खाता रहा, वो किताब जो लिखी जा सकती थी लेकिन कभी शुरू ही नहीं हुई, वो सफ़र जो दिल चाहता था लेकिन हमेशा अगली छुट्टी पर टलता रहा। आत्मा को तब एहसास होता है कि ज़िंदगी ने उसे मौके दिए थे लेकिन उसने खुद ही खुद को रोक लिया। आत्मा को पछतावा होता है कि उसने माफ़ करना नहीं सीखा। वो छोटी छोटी बातें जो दिल में जहर बनकर बैठ गईं, वो गुस्सा जो सालों तक साथ चला, वो बदले की भावना जिसने रातों की नींद छीनी। मौत के बाद आत्मा समझती है कि सामने वाला शायद उतना गलत नहीं था जितना हम सोचते रहे, और अगर था भी तो उसका बोझ ढोने से हमारा ही वजन बढ़ा। माफ़ी दरअसल दूसरे को नहीं खुद को आज़ाद करने का नाम है, लेकिन ये समझ मौत के बाद आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे दर्दनाक पछतावा तब होता है जब आत्मा देखती है कि उसके जाने के बाद दुनिया चलती रहती है। जिनके लिए उसने खुद को तोड़ा वो 2 दिन रोते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी में लग जाते हैं। ऑफिस में उसकी कुर्सी किसी और को मिल जाती है, घर में उसकी चीज़ें धीरे धीरे हटने लगती हैं। आत्मा तब समझती है कि वो जितना खुद को अनिवार्य समझ रही थी असल में उतना था ही नहीं। और तब दिल में एक सवाल उठता है, अगर सब यूं ही होना था तो मैंने खुद को इतना क्यों कुचला? मौत के बाद आत्मा को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का होता है कि उसने जीना बाद में और सहना अभी चुन लिया।
उसने अपने लिए समय नहीं निकाला, उसने अपनी खुशी को स्वार्थ समझ लिया, उसने थक कर भी आराम नहीं किया, रोकर भी सुकून नहीं लिया। आत्मा तब देखती है कि जिंदगी कोई परीक्षा नहीं थी जिसे पास करना था, बल्कि एक अनुभव था जिसे महसूस करना था। लेकिन वो महसूस करने से पहले ही ख़त्म हो गया। और सबसे आखिरी, सबसे गहरा पछतावा ये होता है कि आत्मा ने ये मान लिया था कि उसके पास वक्त बहुत है, कल कर लेंगे, परसों कह देंगे, अगले साल जी लेंगे। लेकिन मौत कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। आत्मा तब चीखना चाहती है लेकिन आवाज़ नहीं होती। वो कहना चाहती है लोगों से, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो बस इतना समझ लो, जो कहना है आज कह दो, जो करना है आज कर लो, जो जीना है आज जी लो। क्योंकि आखिर में ना पैसा साथ जाता है, ना नाम, ना शिकायतें, सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। ओहो, अगर आज आप ये सुन रहे हैं तो शायद इसलिए कि आपकी आत्मा अभी आपके साथ है, अभी मौका है, अभी सांस है, अभी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपकी आत्मा भी वही सवाल खुद से पूछे जो आज हर चली गई आत्मा पूछ रही है। अंत में बस एक छोटी सी बात, अगर इस वीडियो की कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है ऐसे और सच्चे एहसास आप तक पहुंचाने की। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें दिखावे की नहीं, दिल से दिल तक जाती हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कौन सी लाइन आपको सबसे ज़्यादा महसूस हुई। और अगर किसी अपने का ख्याल आया हो तो ये वीडियो उसे शेयर कर दीजिए। याद रखिए, ज़िंदगी अभी है, इसे महसूस करना मत भूलिए।